नमस्कार, मैं हूं दिव्या गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक खास मुलाकात और हमारे साथ फिर हाजिर हैं निरंकुश कुमार, जो हॉट सीट तक पहुंचने में कामयाब रहे और वहां से लखपति बनकर लौटे। तो निरंकुश, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे शो में। तो निरंकुश, सबसे पहले ये बताइए, आपको हॉट सीट तक पहुंच के कैसा लगा? जब मैं मुंबई पहुंचा था तो सबसे बड़ी जो एक दिमाग में मतलब एक उसको प्रेशर मान लो या एक डर था कि भाई अगर फास्टर फिंगर फर्स्ट नहीं निकलता है तो हम हॉट सीट तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी वहाँ पे शूट स्टार्ट हुआ और लकीली मेरा दूसरा नंबर आ गया था फास्टर फिंगर फर्स्ट निकलने, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैंने एबी सर को जो है उनको भी ऐसे आप देखेंगे तो पकड़ के घुमा दिया। तो सबसे जो इस गेम का जो जहाँ तक मुझे लगा इस गेम का जो सबसे जो एक अट्रैक्टिव या एक जो सबसे इमोशनल जो होता है वो यही होता है कि जब आपका फास्टर फिंगर निकल के और एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आ जाती है हमारे अंदर, और क्योंकि हम 10 लोगों के बीच में बैठे होते हैं और पता नहीं अभी किसका नाम अनाउंस होने वाला है। जब वो अनाउंस करते हैं तो सबसे अच्छा जो लगा और जो मतलब मेमोरेबल है, मतलब यादगार जो लम्हा रहेगा वो यही है कि जो हम वहाँ से फास्टर फिंगर फर्स्ट निकाल के हॉट सीट तक जो पहुँचते हैं। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हुए निरंकुश कुमार जी को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। निरंकुश एक लैब असिस्टेंट है और इन्होंने कल समय समाप्ति की घोषणा तक बिना किसी लाइफलाइन के 10,000 रुपए जीत लिए थे। तो निरंकुश, ये बताइए, आपको अमिताभ बच्चन जी के साथ कौन बने करोड़पति खेलना कैसा लगा? हाँ, अमिताभ सर के साथ करोड़पति खेलना एक अपने आप में बहुत लक की बात होती है कि बहुत कम लोगों को मुझे लगता है बहुत कम लोगों को चांस मिलता है जो एबी सर के साथ रूबरू होके मतलब कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि जब उनसे मैं मिला नहीं था कि पता नहीं एबी सर कैसे बिहेव करेंगे या किस तरीके से वो बातें करेंगे, लेकिन जब मैं उनके सामने बैठा तो मुझे एक टाइम को तो ये नहीं लगा कि एबी सर, क्योंकि वो इस तरीके से कंटेस्टेंट के सामने पेश आते हैं कि वो कभी ये नहीं शो करते कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या ऐसे। तो काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे समझाया रूल और काफ़ी अच्छे तरीके से बातें की। मीन्स ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने को नर्वस फील नहीं कर रहा था। तो 1250 आप जीतते हैं निरंकुश, और बहुत तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंकुश। चेक अपना लीजिए हाथ में, और एक कैडबरी का हैम्पर है हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए। थैंक यू, ये भी आपके लिए एक तोहफे के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर निरंकुश कुमार। आइए। तो निरंकुश, ये बताइए, आप अपनी इस जीत का श्रेय किससे देते हैं? हाँ, इस जीत का जो श्रेय मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जितनी भी मैं रकम जीता हूँ, जो भी है, शायद इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाया हूँ मुझे लगता है, लेकिन जो भी मैं जीता हूँ उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। मम्मी और पापा को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो रियल लाइफ में अगर किसी को मानता हूँ तो मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और आज जो भी ये सब हो रहा है, मतलब लोग मुझे जान रहे हैं, मैं हॉट सीट तक पहुँचा, तो शायद उन्होंने जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया था उसका ये एक परिणाम था जो मैं मतलब वहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मैं अपनी मम्मी को जो है एक भगवान के रूप में देखता हूँ, अगर एक रियल गॉड जिसको कहते हैं, मम्मी को जो है मैं अपनी भगवान के रूप में देखता हूँ। दूसरा, इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं दिल्ली में था तो जो हमारी मैम है जिनके अंडर में काम करता हूँ, डॉक्टर प्रेमिला कृष्णन उनका नाम है जी, उन्होंने मेरा जो है जब से मैं उनके पास गया हूँ, जब से लेकर ये हॉट सीट तक पहुँचने में अगर कि बहुत ज्यादा जो हेल्प की है वो डॉक्टर प्रमिला कृष्णन ने की है। मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे, मैं और अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी मैम मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की और मेरा जो है मतलब वहाँ तक जो पहुँचाने में जो योगदान रहा है वो डॉक्टर। और सर आज अगर मैं यहाँ मतलब हॉट सीट पे हूँ तो सर मैम की वजह से हूँ सर। अगर दिल्ली में आने के बाद सर उन्होंने मतलब यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि कोई मुझे भी ऐसे मिलेगा जो हेल्प कर सकता है सर। मतलब तो निरंकुश, आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप को और अपनी मैम को श्रेय देते हैं KBC 8 तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल 100%। तो निरंकुश, ये बताइए कि आपने जो राशि जीती है आप उस राशि का क्या करेंगे? जो राशि मैंने अभी जीती है 12,50,000, उसमें मैं सबसे पहले अपने पापा का जो एक लोन है उनके ऊपर उसको उतारना चाहता हूँ। दूसरा, अभी मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत है। तो मेरा जो इस KBC को खेलने का भी जो एक मकसद था वो यही था कि KBC के मतलब थ्रू ही हमें एक ऐसा अमाउंट मिल सकता है जो एक तरीके से इकट्ठा अमाउंट आता है। तो मेरे जो है ये दोनों काम हो जाएंगे, पापा का लोन उतर जाएगा और भाई का एक ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट चल जाएगा। अच्छा, तो निरंकुश, ये बताइए कि मात्र 20 साल की उम्र में जब लोगों को शायद होश भी नहीं होता कि वो क्या करेंगे अपने फ्यूचर में, आप लखपति बन गए, तो आपको कैसा लगता है?
देखो, ये मेरे लिए एक मतलब गर्व की बात भी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एज कुछ नहीं इफेक्ट रखती इंसान के उसमें, मतलब हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हम जिन परिस्थितियों गुजर रहे हैं, वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। उस टाइम हम अपनी एज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे सामने जो परिस्थितियां थी उसमें मेरी एज या उसको मुझे सोचना ही नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से भाई और पापा को एक प्रोटेक्शन देनी है। तो फिर मेरे दिमाग में है कि मुझे ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जहां से मैं एक अमाउंट ला सकूं या कुछ ऐसा नाम कर सकूं जिससे दुनिया हमें पहचाने। अच्छा। दुनिया आज से पहले हम हमारे गांव के आसपास के जो गांव होते हैं वे नहीं पहचानते थे कि भाई ये कौन जा रहे हैं। अब केबीसी से ऐसा हुआ है कि अब ये जानने लगे कि भाई ये उनके पापा हैं जिनका बेटा कौन बनेगा करोड़पति। अंकुश, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दोस्तों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अपना देश है रंगीन, हम सब है खाने के शौकीन, गली मोहल्ला सभी जगह तीखा और नमकीन, जायकों का मेला, लज्जतदार ये छौका, खाने के साथ देसी बाइट में मिलेगा अब आपको शेफ बनने का मौका। देखिए देसी बाइट रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ newsburst.tv पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एक खास मुलाकात में। तो आइए जानते हैं निरंकुश से उनके सफर के बारे में और भी बहुत कुछ। तो निरंकुश, ये बताइए केबीसी जीतने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से लोग आपको ट्रीट करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ अब एक लाइमलाइट से जुड़ गई है? देखो, केबीसी जीतने के बाद यानी कि हॉट सीट से मैं पहुंचने के बाद, जीतने की बात आप ज्यादा मैं नहीं करना चाहूंगा, हॉट सीट में पहुंचने के बाद और एबी सर के साथ इस गेम को जितना भी टाइम मिला मुझे खेलने के बाद, जो सबसे बड़ा चेंज आया कि अब लोग पहचानने लगे कि ये बंदा है जो मतलब एबी सर के साथ खेला है, कौन बनेगा करोड़पति खेला है। और मतलब अब से पहले कोई मुझे जानता नहीं था, अब इसके माध्यम से लोग जानने लगे हैं कि भाई ये भी के साथ खेले हैं, अमाउंट जीत के आए हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं, अमाउंट की तो बात ही नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अमिताभ बच्चन से मिलके आए हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि एक नई पहचान, मतलब एक अंधेरे से मैं जो लाइफ चल रही थी, थोड़ी सी उसे एक रोशनी दिखाई दी है कि हाँ, हम भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं हैं, कहीं हमारा नंबर है। चलिए हमारा आप शुरू करते हैं और शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि केबीसी ने आपकी लाइफ में एक रोशनी उजागर कर दी है? बिल्कुल। ठीक, तो अब आप ये बताइए, आप अपने फ्यूचर में आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? केबीसी 8 तो आपने जीत लिया, अब आप आगे क्या करेंगे? जब मैं 2010 में अपने गांव से दिल्ली गया था तो मेरा सपना था कि मैं IAS ऑफिसर, जो अभी भी है। फिर एक बीच में ये मूवमेंट आ गया कि केबीसी खेलना है, तो मैंने अपना सब कुछ एक साइड रख के भैया मेरे को केबीसी में जाना है और केबीसी खेलना है। तो एक दिमाग में कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए पागल होना, तो मैं अभी 2 साल से बिल्कुल ऐसे ही था कि जीतना एक अलग की बात है, मुझे हॉट सीट तक पहुंचना है, कि हॉट सीट तक पहुंचना है, जो मेरा सपना पूरा भी हो गया है। तो अभी आगे का जैसे फ्यूचर में मेरा जो है वो पॉलिटिक्स में जाने का है। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर इस माध्यम से केबीसी के माध्यम से मुझे कोई ऐसा वो मिलता है कि मैं पॉलिटिक्स में, मेरा पहले से ही था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। IAS तो उस टाइम मैं ये लेके चला था कि उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि मैं अपने घर का नाम रोशन कैसे कर सकूं, तो मुझे लगता था कि शायद IAS बन के कर सकता हूं। लेकिन अभी ये चीज हो गई है। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स में मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा देश के लिए काम करना चाहता हूं और देश के लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे लगता है, मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स एक सबसे अच्छा जरिया है जहाँ हम लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम करते हैं, और वो एक सबसे अच्छा मुझे माध्यम लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में आगे जाऊँ। आप अपने घर वापस जाएंगे या नहीं? सर वो तो बहुत से लोग आश्चर्य होगा कि ये क्यों पूछ रहा हूं मैं। देवियों सज्जनों, इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक ये उतनी धनराशि नहीं कमा लेते जितने की
इनके भाई के इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तब तक ये अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आज जो प्रण है वो पूरा हो जाएगा। निरंकुश, ये बताइए KBC 8 के सफर में ऐसा कौन सा क्षण था जो आपके लिए सबसे इमोशनल था? KBC 8 में जाने के बाद जब हम मुंबई में थे तो हमारी शूट चल रही थी, जो अभी भी मुझे चीज़ यादें आती हैं और शायद जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा मुझे यादें आती रहेंगी। सबसे बड़ा तो ये था कि जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे 10 के 10 कंटेस्टेंट और AB सर आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे हाथ मिलाया और कहा कि अनेक अनेक बधाई हो, आप यहाँ तक पहुंचे और हम आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। वो क्षण में मतलब कभी नहीं भूल सकता। एक वो है। दूसरा ये था कि जब मेरा गेम चल रहा था तो उसी टाइम AB सर ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, और गिफ्ट है कि उन्होंने अपना जो कोट है जो उनका पहना हुआ है वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहे इसे लोग किसी भी तरीके से समझें, बट ये है कि उनका पहना हुआ कोट जो है वो मेरे लिए इसलिए एक लकी बात है कि नए कोट तो हम कैसे भी खरीद सकते हैं कितने, लेकिन एक किसी मतलब सदी के महानायक जो एक अपने आप में एक इतनी बड़ी हस्ती है कि शायद उनसे बड़ी हस्ती एशिया में नहीं है, उनका पहना हुआ कोट मेरे पास है जो मेरे आने वाले टाइम में मतलब फैमिली के पास एक धरोहर के रूप में रहेगा। इसलिए मैं अपने आप को इस पैसे से जीतने कहीं ज्यादा ये मानता हूँ कि मेरे पास उनकी कोई ऐसी चीज है जो एक धरोहर के रूप में हमारे पास रहेगी। बी हनुमान श्योर है? हाँ जी, ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। हनुमान बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और 12,50,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। तो हॉट सीट तक पहुंचने के बाद अब आपके माता पिता के साथ क्या क्या चेंजेस आए? आपकी लाइफ में चेंजेस आए ही हैं, बट उन आपके माता पिता की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? देखो, सबसे बड़े चेंजेस तो अगर मैं बात करूं हमारे पापा की लाइफ में है, क्योंकि उनके पास जो लोन था और कहीं ना कहीं वो उस कर्ज से लोन से अब एक तरीके से डरने लगे थे कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से उतर पाएगा। तो मेरा भी एक ये था कि उनकी परेशानी को मैं समझ रहा था कि भाई ये परेशान है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास अभी जॉब भी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं एकदम कहीं से उनको 5-6 लाख रुपए ला के दे दूं जॉब में से और उनका कर्ज उतर जाए। एक यही माध्यम बचा होता है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी चेंज आ सकता है हमारी लाइफ में, तो वो ये है कि अगर आप KBC में मैं एक बार सिलेक्शन हो जाए तो वहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा चेंज ये है कि पापा फ्री हैं, उनका मतलब उनको लग रहा है कि मेरा कर्ज उतर जाएगा। और मैं इसलिए खुश हूँ कि जो मेरे भाई का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, अभी करा रहा हूँ मैं, दिल्ली में चल रहा है, तो मैं एक सेटिस्फेक्शन है मेरी लाइफ में कि अब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी अमाउंट चाहिए वो मेरे पास है। तो निरंकुश, आप ये बताइए कि आप न्यूज़ फर्स्ट के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ने के लिए अपने हौसले बुलंद रखें? जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी किया है और मेरे जो पर्सनल अनुभव है, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे किसी का कोई दूसरा काम हो, कोई एग्जाम निकालना है या किसी फील्ड में उसको तरक्की करनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो, मेरा ये मानना है कि जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ ये नहीं सोच लेंगे हमें ये काम करना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। सबसे पहले हमें अपना मन बनाना पड़ेगा कि जिस फील्ड में हम तरक्की करना चाहते हैं, चाहे वो कौन बने करोड़पति है, स्पोर्ट्स है, जो भी जिसका मन करता है, केवल मैं कौन बनेगा करोड़पति की बात नहीं करूंगा, जिस भी फील्ड में हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे ये 100% करना ही है। और ये सोच के अगर हम लगेंगे तो जरूर हम सक्सेस होंगे। अगर हम 1% में उसमें सोचते हैं कि नहीं यार अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, तो उसमें फिर हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम नहीं ना के बराबर हो जाते हैं। तो निरंकुश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, जीत तो हमें अपने आप मिल जाती है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।